फिल्म की शुरुआत में एक शोध केंद्र दिखाया गया है जिसमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम एलिजाबेथ था। इस शोध केंद्र में उसका पहला दिन था। वह एक पेशे से एक नर्स थी। अब उसे डॉ वेस्ट शो से परिचित कराया गया है। एलिजाबेथ पूरे शोध केंद्र और डॉ वेस्ट ने उसे हमारा पहला विषय बताया जो उसके होश में नहीं है, फिर भी वह आने वाले 24 घंटों में पुनर्जीवित हो जाएगा। आपको उसे हमेशा के लिए प्रसन्न करने के साथ हर कोण से उसकी देखभाल करनी होगी, इसलिए एलिजाबेथ सभी दिए गए से सहमत है। डॉ वेस्ट द्वारा निर्देश। फिर फिल्मों की कहानी अतीत में चली जाती है। यह 2015 का वर्ष है। एक चरित्र मार्क अतीत में देखा जाता है जहां उसके डॉक्टर ने उसे सूचित किया कि वह कैंसर से पीड़ित है और वह अंतिम चरण में है। अब उसके पास 1 वर्ष है उसका जीवित रहना। यह सुनकर मार्क बहुत हैरान है। मार्क देखा जाता है जो अपनी खड़ी कार के साथ सड़क पर खड़ा था। फिर मार्क का दोस्त वहां आया जिसे उसकी स्थिति के बारे में पता चला था। हाल ही में वह उसे गले लगाते हुए कहती है कि वह नहीं कर पाएगी उसके साथ रहने के लिए, इसलिए वह एक डिनर पार्टी की व्यवस्था करती है उसके सभी दोस्त मार्क को खुश करने के लिए, लेकिन कुछ भी प्रभावित नहीं कर रहा था। मार्क वह जाग गया और वह अपने कमरे में अपना टैबलेट लेने के लिए चला गया। अब मार्क वापस लौटता है। वह अपने सभी दोस्तों को एक लेख दिखाता है जो 7 साल पहले लिखा गया था। वह दिखाता है कि कुछ वैज्ञानिकों ने एक जैव कृत्रिम हृदय बनाया था। उस लेख में लिखा गया था कि वे मनुष्य पर अगला प्रयोग करेंगे जिसके माध्यम से मानव अंग बनाया जा सकता है। अब मार्क को अब लंबा रहना है, इसलिए उसने यह तय किया कि वह आगे बढ़ेगा जमे हुए क्रायोस्टेसिस। इसके बाद अपनी सारी संपत्ति बेचकर वह अपने भविष्य में जाग जाएगा। भविष्य के वैज्ञानिक उसे पुनर्जीवित कर सकते हैं। वे उसे एक बार फिर से तकनीक की मदद से पुनर्जीवित कर पाएंगे जो आने वाले समय में और भी उन्नत होगा। दूसरी तरफ नाओमी मार्क के फैसले से संतुष्ट नहीं है। वह बिल्कुल भी चाहती थी कि मार्क डॉक्टर द्वारा अपना इलाज जारी रखे। मार्क इस पर बताता है, मेरे पिता भी कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे, डॉक्टर के इलाज के तहत भी। इसके बावजूद वह जीवित नहीं रहा और मैं उसकी तरह मरना नहीं चाहता। इस पर उसका एक दोस्त कहता है, डॉक्टर आपकी मृत्यु के बाद भी आपको इस प्रक्रिया से गुजर सकता है। अब मार्क ने भी इस बारे में एक विचार सोचा था। वह कहता है वह खुद को मार डालेगा। इससे डॉक्टरों को कानूनी तौर पर अधिकार मिल जाएगा उसके शरीर को क्रायोस्टेसिस में डालने का। फिर यह भविष्य में फिर से दिखाया जाता है जहां डॉ पश्चिम अपनी तकनीक के माध्यम से मानव शरीर का निर्माण कर रहे थे। इस समय के बाद जब डॉ वेस्ट ने अपनी तकनीक से एक आदमी को बनाया था, उसकी आंखें खुलने की प्रक्रिया में दिखाई देती है। यह यहाँ पता चला है यह आदमी कोई और नहीं बल्कि मार्क है जिसे डॉक्टरों ने उसकी कोशिकाओं को पुनः उत्पन्न करते हुए पुराने से एक नए शरीर में स्थानांतरित कर दिया है उसे पुनर्जीवित करने के लिए। ठीक उसी तरह जैसे नवजात शिशु के साथ गर्भनाल चिपकी हुई थी, अब मार्क के पेट पर भी एक बच्चे की तरह फंसा हुआ गर्भनाल था जिसके माध्यम से मार्क को भोजन की आपूर्ति की जा सकती है। यदि यह रस्सी जैसी पाइप उसके शरीर से अलग हो जाती है तो वह केवल कुछ घंटों तक ही जीवित रहेगा। बाद में वहां डॉक्टरों द्वारा मार्क को एक उपकरण दिया जाता है तो वे इसमें अपनी पिछली यादों को बहाल कर सकते हैं जिसे डॉक्टर पूरी दुनिया के सामने दिखाना चाहते थे, क्योंकि मार्क वह इंसान था जिसे पुनर्जीवित किया गया था। फिल्म की शुरुआत में नर्स एलिजाबेथ को भी देखा गया था। अब उसे 100 दिनों तक मार्क की देखभाल करनी है। अब मार्क को 100 दिन एक ही कमरे में रहना है। इस तरह दिन धीरे धीरे बीतते जाते हैं। मार्क की हालत में सुधार हो रहा था, लेकिन मार्क अपने अकेले होने के कारण अकेलापन महसूस करता था। अब वह अपने पिछले जीवन को याद कर रहा था, वह समय जो नाओमी के साथ गुजरा, उनके आनंद का समय और उनके दोस्तों के साथ पार्टियां। मार्क ने अपने भविष्य के बारे में सोचा था कि उसका जीवन कितना अच्छा होगा, लेकिन उसके भविष्य में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। दरअसल चलने के लिए वह किसी का भी सहारा महसूस कर रहे थे। इस तरह धीरे धीरे समय बीतता जाता है। उसके 100 दिन पूरे होते हैं और डॉ वेस्ट इस खुशी का जश्न मनाने के लिए अपनी पूरी टीम को मार्क में लाता है। मार्क को एक पुराना बॉक्स भी दिया जाता है जहां उसकी पुरानी चीजें रखी गई थी। अब मार्क अपनी सारी पुरानी यादों को समेटे हुए उन्हें याद कर रहा था। नाओमी का एक लेटर भी यहाँ पाया जाता है। वह बाद में एलिजाबेथ को पढ़ने के लिए देता है। वह इसे उसके लिए पढ़ती है जहां इसे नाओमी ने लिखा था। वह उसके साथ गहरे प्यार में है।
मार्क अपनी नींद में था, लेकिन नाओमी की हालत उसके बिना सबसे खराब हो गई है। जब नाओमी 50 की उम्र में पहुंच गई थी, तब उसने भी अपने शरीर को क्रायोस्टेसिस में फ्रीज करने का फैसला किया था, जिसके माध्यम से वह मार्क के साथ अपने जीवन को फिर से शुरू करना चाहती थी। नोआमी पत्र के बयानों को सुनकर वह बहुत दुखी हो जाता है। वह सोचता है वह कितना स्वार्थी था। अब वह डॉक्टर से विनती करता है और वह उस स्थान पर चला जाता है जहां नाओमी का शरीर रखा गया था। मार्क डॉक्टर से अनुरोध करना शुरू करता है, पहले की तरह नाओमी को पुनर्जीवित करें, जैसा कि उसे पुनर्जीवित किया गया था। लेकिन डॉक्टरों ने ऐसा करने से मना किया है। डॉक्टर उसे बताता है, जब उन्होंने नाओमी के शरीर को क्रायोस्टेसिस में डाल दिया था, तब उसका शरीर और कमजोर हो गया था, इसलिए वे अपनी तकनीक की मदद से उसके शरीर को फिर से जीवित नहीं कर सकते। यह सुनकर मार्क नाओमी की इस हालत के लिए उस पर दोष मढ़ रहा था। वह अधिक दुखी है। ऐसे में उसकी हालत और खराब हो जाती है। अब वहाँ के सभी डॉक्टर वहाँ मार्क के बदलते व्यवहार को देख रहे थे और वे इस पर चर्चा कर रहे थे। एलिजाबेथ डॉक्टरों को सुझाव देता है, उन्हें मार्क को अनुसंधान केंद्र छोड़ने की अनुमति देनी चाहिए। वह नाओमी को भूल सकता है बाहरी दुनिया को देखकर। लेकिन डॉक्टर का जवाब है, हमें मार्क को थोड़ा समय देना होगा, इसलिए वह अपनी मदद से नाओमी की यादों से बाहर निकल सकता है। लेकिन एलिजाबेथ भी इस तरह मार्क की ओर आकर्षित हो रही थी और वह उसका बहुत ज्यादा ख्याल रख रही थी। एक दिन मार्क डॉक्टर वेस्ट के जाने के बाद उनके कमरे की चाबियों की चाबी चुरा लेता है। अपने कमरे में जाते हुए उन्हें डॉ वेस्ट के माइंड रीडर डिवाइस का पता चलता है। जब वह अपने डिवाइस को अपने साथ चिपकाते हैं, तो उन्हें डॉ वेस्ट की पुरानी यादें और उनके जीवन में किए गए सभी प्रयोग दिखाई देने लगते हैं। और यहाँ मार्क को यह पता चलता है कि डॉ वेस्ट ने पहले भी लोगों पर कई प्रयोग किए थे, लेकिन डॉ वेस्ट के सारे प्रयोग फ्लॉप हो गए थे। डॉ वेस्ट ने इंसानों को पुनर्जीवित किया था, लेकिन उनके शरीर में काफी कमजोरी थी। इसके कारण वे विषय मृत हो गए थे। सौभाग्य से मार्क पर किए गए प्रयोग को सफलता मिली और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। मार्क डॉ वेस्ट से मिलने आते हैं और वह उससे कहता है, वहां आकर आप सभी विषयों की मौतों के लिए जिम्मेदार हैं, जिन पर डॉ वेस्ट ने सारे प्रयोग किए थे। डॉ वेस्ट अपनी सभी गलतियों को स्वीकार करता है। मार्क एक समय के बाद फिर से नाओमी के